बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते थे। इस गांव के किनारे एक जादुई जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी वन कहते थे। इस वन में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ जादुई प्राणियों का वास है। शांतिपुर में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा नई नई चीजें जानने की कोशिश करती रहती थी। उसके दादाजी ने उसे कई कहानियां सुनाई थी जिनमें जादुई वन का जिक्र होता था। राधा का मन हमेशा उन कहानियों में बस जाता और वो उस रहस्यमयी वन को देखने के सपने देखती। एक दिन जब राधा के माता पिता काम में व्यस्त थे, राधा ने तय किया कि वो जादुई वन का रहस्य जानने जाएगी। उसने अपने छोटे से बैग में कुछ खाने की चीजें और पानी की बोतल रखी और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसका मन और अधिक उत्सुक हो गया और वो उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगी। जंगल के अंदर जाते ही राधा ने महसूस किया कि वहाँ का वातावरण बहुत ही अद्भुत और शांतिपूर्ण था। पेड़ों की शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे और मधुर गीत गा रहे थे। कुछ ही दूर पर उसे एक छोटी सी नदी मिली जिसमें क्रिस्टल की तरह साफ पानी बह रहा था। राधा ने अपनी प्यास बुझाई और आगे बढ़ी। थोड़ी देर चलने के बाद राधा को एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस पेड़ के पास पहुंचते ही उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी एक सुंदर परी उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राधा, मैं इस जादुई वन की संरक्षिका हूँ। राधा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? परी ने हंसते हुए कहा, इस वन में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का हमें पता होता है। तुम्हारे दादाजी भी कई साल पहले यहाँ आए थे। ये सुनकर राधा खुश हो गई और बोली, मुझे इस जंगल के बारे में जानना है, क्या आप मुझे दिखाएंगी? परी ने उसकी उत्सुकता देखी और कहा, आओ मैं तुम्हें इस वन की सैर कराती हूँ। परी ने राधा को एक अद्भुत यात्रा पर ले गई। उसने उसे जादुई पौधों और फूलों के बारे में बताया जो रात में चमकते थे और अद्वितीय खुशबू फैलाते थे। उन्होंने जादुई झरने भी देखे जिनका पानी पीने से हर बीमारी दूर हो जाती थी। परी ने उसे एक विशेष पेड़ भी दिखाया जिसके फल खाने से मनुष्य को अपार शक्ति मिलती थी। राधा ने परी से पूछा, क्या इस वन में और भी जादुई प्राणी हैं? हाँ, इस वन में कई तरह के जादुई प्राणी हैं, जैसे यूनिकॉर्न जो केवल रात में बाहर आते हैं और इंद्रधनुष की रोशनी में खेलते हैं। यहाँ एक जादुई झील भी है जहाँ परियां नृत्य करती हैं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने परी के साथ वो झील भी देखी। वहाँ परियों का नृत्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। परियों के पंखों से निकलने वाली रोशनी से पूरी झील चमक उठी थी। जब राधा ने वापस जाने का समय आ गया तो परी ने उसे एक विशेष उपहार दिया। वो एक जादुई पत्थर था जो अंधेरे में रास्ता दिखाता था और किसी भी विपत्ति से बचाता था। परी ने कहा, जब भी तुम्हें इस जंगल की जरूरत हो, इस पत्थर को पकड़कर मेरा नाम लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। राधा ने परी का धन्यवाद किया और वापस गांव की ओर चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। राधा ने उन्हें अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया लेकिन उन्होंने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। उसने जादुई पत्थर दिखाया, तब जाकर वे मान गए। उस दिन से राधा के जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा आ गई थी। उसने अपने दोस्तों को भी इस अद्भुत जंगल के बारे में बताया और सबने मिलकर उस जादुई वन को सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस तरह राधा की जादुई यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव के लोगों में प्रकृति और जादू के प्रति एक नई जागरूकता और सम्मान पैदा किया। और वो जादुई पत्थर हमेशा राधा के पास रहा, उसकी हिम्मत और जिज्ञासा की याद दिलाते हुए।